कितने लोगों के पास खुदा का कलाम मौजूद है? बाइबल पढ़ सकते हैं या बाइबल उनके हाथों में है। ये खुदा का जिंदा कलाम जो है बहुत कम लोग हैं, ठीक है। बड़ी खुशी महसूस करें खुदा के कलाम को। मैंने अतवार बताया था कि हमारे बुजुर्ग कलाम पढ़ नहीं सकते थे। हमारे बुजुर्ग कलाम पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन इस ईमान के साथ खुदा का कलाम अपने घर में जरूर रखते थे कि खुदा हमारे घर में रहता है, क्योंकि खुदा का कलाम है। तो खुदा का कलाम अपने दिल में जब रखेंगे तो फिर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी शिफा भी मिलेगी। इसके साथ लूका की अंजील का मुताला बहुत अहम है। आज जिस मौजू की तरफ जाएंगे वो मौजू है, मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। ये किसके अल्फाज हैं? खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। ये शख्स जो सूबेदार है, ये अपने मुलाजिम के लिए क्यों इतनी फिक्र कर रहा है? क्यों इसके दिल में ऐसी बातें आ रही हैं? जब आप लूका की अंजील पढ़ते हैं, उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत से, तो आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन इस मैटर की, इस शिफा की आपको नजर आएगी। सूबेदार कहते किसे हैं? हमारे फौजी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज आप ये तकला वाले जो छोनी है वहां से आए, जरा आप खड़े हों। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये 4 भाई 5 आए हैं यहाँ पे हमारे चर्च में, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बैठे तशरीफ रखें। सूबेदार का मतलब ये समझते हैं, हमारे पास अमजद फौजी साहब है, ठीक है, वारिस फौजी साहब भी हैं हमारे पास, और फिर एक और बड़े सरगर्म हकीम सैमुअल फौजी साहब भी मौजूद हैं, और भी काफ़ी लोग जो हैं वो हमारी फौज में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे चुके हैं। रिटायर है, लेकिन कुछ जो है अभी सर्विस कर रहे हैं। तो सूबेदार उस शख्स का बड़ा हिस्सा होता है। रोमी जो सूबेदार होता था, उसके नीचे 50 से 100 लोग काम करते थे। कितने लोग? 50 से 100 लोगों के ऊपर एक हुक्मरान होता था, हाकिम होता था, जिसे रोमी सूबेदार कहते थे। और ये सूबेदार करता क्या था? उसने अपने फ्राइज, अपने इख्तियार को खुदा यीशु मसीह के सामने एक्सप्लेन किया, वादा किया कि मेरे पास कौन सा रोमी हुकूमत की तरफ से इख्तियार है। एल्डर साहब ने बड़े सफाई के साथ पढ़ा, एल्डर कामरान साहब ने। क्या सूबेदार कहता है कि मेरे ताबिया जो लोग हैं, मेरे जो महताज में लोग हैं, एक से कहता हूं जा तो वो ये नहीं कहता नहीं अभी तो सुबह ही हुई है, मैं शाम को जाऊंगा, अभी मैंने ये भी काम करना है। हम कभी कभी चर्च के लिए कह देते हैं, हम नहीं समझते कि हम चर्च के अंडर हैं, हम खुदा के मातहत हैं, हम उसकी मखलूक हैं। हम कहते नहीं आज तो टाइम नहीं मिला चर्च के लिए। लेकिन ये सूबेदार अपनी इख्तियार को बयान करता है और क्या कहता है कि मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, इनकारी नहीं है। और अगर किसी मुलाजिम को घर में छुट्टी दे दी है और उसे ये कहता हूं कि मैं तेरा सूबेदार हूं, मैं तेरा हाकिम हूं, अब मैं तेरी छुट्टी कैंसिल करता हूं, वापस आ, तो ये नहीं कहता कि नहीं अभी तो मैं घर पहुंचा ही था, तो आपने मुझे वापस बुला लिया। एक्सप्लेनेशन कर रहा है खुदा यीशु मसीह से, इनकारी नहीं हो सकते। खुदा यीशु मसीह से एक और रिक्वेस्ट उसने की, उसने कहा मेरा इख्तियार इतना बड़ा है,
मेरे पास 100 लोगों का इख्तियार है, लेकिन इस इख्तियार का मुझे कोई फायदा ही नहीं है। हुकूमत की सतह पर तो मुझे फायदा है, लेकिन रूहानी तौर पर मुझे कोई फायदा नहीं है। रूहानी तौर पर फायदा क्या लेना चाहता था? जब लूका की इंजील पढ़ते हैं तो यहाँ पर रूहानी फायदे के लिए सूबेदार ना सिर्फ अपने आला हिकमत रखने वाले लोगों को यहूदी कौम के बुजुर्गों के पास भेजा कि इसके लिए दुआ करो। सूबेदार का इस मुलाजिम के साथ खास रिश्ता है, कुंबा परवरी का अजीज था, उसका रिलेटिव था। इस रिलेटिव को ये लगता है बड़ा मोहब्बत करने वाला है, ये सूबेदार की बड़ी इज्जत करने वाला है, इसका घर का मुख्तार लग रहा है। अगर इस मतन को हम बड़े गौर से पढ़ेंगे तो यूं लगता है कि ये इसकी फैमिली का हिस्सा है और उसके लिए फिक्रमंद है कि अगर ये खुदा नखास्ता इस दुनिया से चला गया तो शायद मेरे इख्तियार और मेरी हुकूमत जो मैं 100 लोगों के ऊपर कर रहा हूं उसमें एक शख्स काम हो जाएगा। बड़ा झटका लगने वाला है उसको। फारस के बारे में मैंने पढ़ा है, ये मरीज जो अजीज है ये कफरे नहूम के रहायशी हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। और अगर बाइबल मुकद्दस में इसकी तारीख पढ़ेंगे कफरे नहूम की तो ये अजीम शहर है। कफरे नहूम में खुदा यीशु मसीह ने बड़े मौके किए। मिसाल के तौर पर एक तो ये हवाला आपने मत्ती की इंजील 8वें बाब में पढ़ा कि सूबेदार के मुलाजिम को खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी। मरकज की इंजील में चले जाएं तो वहां पर लिखा है कि एक ऐसा मफलूज शख्स जिसको चारपाई पर डालकर उसके 4 दोस्त लेकर आते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग इतने ज्यादा थे कि उनका बराह रास्त खुदा यीशु मसीह के साथ सामना नहीं हो सकता। दूर से ये कहना कि इसे शिफा दे ये वैसे ही अखलाकी कानून के खिलाफ था। उन्हें एक आइडिया आया और वो ख्याल क्या था कि हम ऐसा करते हैं कि चारपाई को छत खोलकर वहां से हम खुदाम यीशु मसीह के सामने ले आते हैं। जब सामने आ जाएगी तो खुदाम यीशु मसीह कुछ ना कुछ कहेंगे तो ये हमारा जो दोस्त है ये शिफा पा जाएगा। उन्होंने छत को खोला और वो चारपाई खुदाम यीशु मसीह के सामने रख दी। खुदाम यीशु मसीह ने उनका ईमान देखकर ये कहा उस मरीज को, उस शिफा लेने वाले शख्स को, उठ अपनी चारपाई उठा और चल। कितना आसान लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो चारपाई पर लेटा हुआ है, अपनी चारपाई कैसे उठा सकता है। लेकिन खुदा की कुदरत ने काम किया और वो अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। और हम एक और वाक्य देखते हैं कफरनहूम में। जब बैतसैदा से खुदा यीशु मसीह ट्रैवल करते करते कफरनहूम में पहुंचे तो 4000 लोगों को खुदा यीशु मसीह ने खाना खिलाया। यूहन्ना की इंजील में कफरनहूम का ही वाक्य हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने वहां पर मुनादी की और एक शख्स को शिफा दी। इस लिहाज से कफरनहूम पुराने अहदनामा के मुताबिक यहाँ इसकी तारीख ये बयान करती है, ये नए अहदनामा के मुताबिक था। यहाँ पर फौजी रहा करते थे, ये फौजियों का शहर था। यहाँ पर सरकारी मुलाजिम रहते थे और बड़े बड़े अफसरान यहाँ पर रहते थे। हेरोदिस इंतपास यहाँ पर उसका एक खास शख्स, बड़ा ताबेदार ऑफिसर उसने कफरनहूम में कायम किया हुआ। और जब ये डेवलपमेंट हुई, हेरोदिस इंतपास ने उस शख्स को मुकर्रर किया तो जजिया लेने का भी इख्तियार कायम कर दिया। और वो इख्तियार क्या था
कि एक चौकी बनाई जहां पर मत्ती खुद मसूल लिया करता था। ये कफरनहूम का ही एरिया है। कफरनहूम में दाखिल होते वक्त जितनी साजो सामान जाता था वो सारा साजो सामान का टैक्स जो था वो मत्ती रसूल लिया करता था। एक वक्त ऐसा है कि खुदा यीशु मसीह भी वहां से गुजरे और खुदा यीशु मसीह की नजर मत्ती पर पड़ी और मत्ती से कहा तुम मेरे पीछे हो ले, और मत्ती खुदा यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। लेकिन बाय रिलीजन मत्ती खुद यहूदी था, इस्राइल के साथ ताल्लुक रखता था, वो खुदा यीशु मसीह की शख्सियत से वाकिफ था, खुदा यीशु मसीह की बातों को कई मर्तबा सुन रखा था। लेकिन अब ये अल्फाज उसके दिल में सरायत करके उसने अपना रजिस्टर, अपने रुपए वहां पर सारे क्लोज करके यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। तो इस लिहाज से कफरनहूम बड़ा अहम था। ये वही शहर है, जब आप मत्ती की अंजील 10वें बाब में पढ़ेंगे तो इस शहर पर खुदा यीशु मसीह ने लानत भी कर दी। और लानत क्या की कि ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर यहूदियों की तादाद ज्यादा थी और उस तरह की कोई मुश्किलात भी नहीं थी। हुकूमत की, रोमी हुकूमत में इनकी पहचान अच्छी थी। अच्छी पहचान के बायस हेरोदेस इंतबास में यहाँ पर हैकल भी बना रखी थी, इबादत खाना यहाँ पर मौजूद था, लोग यहाँ पर इबादत भी किया करते थे। कफरनहूम बड़ा अहम है। खुदा यीशु मसीह बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी भीड़ के साथ कफरनहूम में दाखिल होते हैं। तो ये दाखिला खुदा यीशु मसीह का मामूली नहीं था, ये खुदा की कुदरत जाहिर होने वाली थी। अब नया कुछ लोगों के लिए होने वाला था। पुराने नामा को जब पढ़ते हैं तो फालिज के मरीजों के बारे में कोई ऐसी तालीम या वाकया हमें नहीं मिलता। नए अहदनामा में मफलूज फालिज ज़दा लोगों का जिक्र पढ़ने को मिलता है। फालिज शख्स जो फालिज में गिरफ्तार होता था, उस शख्स की जिंदगी में होता था। खुदा का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन आ गई है, तहकीक आ गई है, हमें बहुत कुछ मिल जाता है जो हमारे बदन के लिए राहत का सबब बन जाता है। मफलूज फालिज ज़दा शख्स, उसका धड़ से नीचे यानी टांगों वाला हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ जाता है। और ये कहा जाता है कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर इतना कमजोर हो जाता था, उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो पांव से सर तक जाती थी इतनी खराब हो जाती थी हालत के अनकरीब वो मरने वाला था। कई मर जाते थे, लेकिन ये शख्स भी मरने के करीब है। इसने यहूदी बुजुर्गों से कहा कि वो दुआ करें और इसको शिफा मिल जाए, बल्कि इसने ये भी कहा कि खुदा यीशु मसीह के पास जाएं और रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे घर में आए और हमारे इस अजीज को शिफा दें। लेकिन ये सारी बातें बेकार थी। जब इस शख्स को पता चला कि यीशु मसीह कफरनहूम में दाखिल हुए हैं, अभी आए नहीं हैं, तो इस शख्स ने दौड़ लगाई और ये सूबेदार पहुंचा। खुदा यीशु मसीह के पास जाकर उसने रिक्वेस्ट की कि मेरा मुलाजिम जो मुझे बड़ा अजीज है, जिसे मैं बड़ा प्यार करता हूं, इसे तंदुरुस्त कर दे, इसे शिफा दे। 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पस मंजर था जिसके बगैर हम इस लिखे गए बयान को आसानी के साथ समझ नहीं सकते। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैंने इस्राएल में ऐसा ईमान नहीं पाया। कैसा ईमान? कंपैरिजन किया है, मुआवजा किया है
इसराइल का ईमान क्या है? खुदा एक है, वो अपनी अकीदा ये पढ़ते हैं, अपना ईमान का इजहार ये करते हैं कि सुन ऐ इसराइल, खुदा तेरा खुदा एक खुदा है, और तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत रख। इसराइल का ईमान इतना मजबूत है कि वो खुदा का इनकार कर ही नहीं सकते। फिर खुदा यीशु मसीह का ये कहना कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। इसराइल का ईमान क्या है? इसराइल का बाप कौन है? इसराइल का बाप है अब्राहम, जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसके पास कोई ऐसा वारिस मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वो खुदा की बातों पर तवक्कुल करता है। हम गुज़रे अतवार में हम इस बारे में सीख चुके हैं कि अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया कि तेरा बेटा होगा, और खुदा ने आसमान के खुदा ने क्या किया, उसे घर से पहले बाहर निकाला और कहा ये तारों की मानद तेरी औलाद होगी, तेरे वारिस होगा। जब ये बातें हुई तो यकीन करना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन अब्राहम ने इस बात का यकीन किया, कबूल किया कि खुदा ने जो मुझे कहा है वैसा ही होगा, खुदा मेरे साथ मेरी जिंदगी में ऐसा ही करेगा। और एक जवाब की सूरत में खूबसूरत बच्चा जिसका नाम इज़हाक है, किसको मिला? अब्राहम। ईमान कितना बड़ा है! ईमान ये है कि उसने खुदा की बातों का यकीन किया। अब औलाद पैदा करने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे खुदा ने इज़हाक जैसा खूबसूरत बच्चा दिया। इज़हाक के ईमान की क्या हम मिसाल दे सकते हैं? छोटा बच्चा भी, छोटा उम्र में, बाप ने कहा हमने पहाड़ पर जाना है और खुदा के सामने ना कुर्बानी करें। इज़हाक का ईमान देखिए। हो सकता है कि छोटी उम्र में वो खुदा के बारे में नहीं जानता कि आसमान का खुदा क्या है, कौन है। उस वक्त तो बाइबल तहरीरी अल्फाज में मौजूद नहीं थी, सीना ब सीना खुदा का कलाम चल रहा था। हमने अपने बेटे इज़हाक को बताया कि हमें खुदा के हुजूर किस तरह से इबादत करनी है, किस तरह से हमें खुदा के हुजूर अपनी सिफारिशी जिंदगी पेश करनी है, सिफारिशी मुनाजात पेश करनी है। बाप, बेटा और नौकर गधों के साथ, साजो सामान के साथ पहाड़ पर चले गए। खुदा ने अब्राहम से ये कहा, जिससे तू ज्यादा मोहब्बत रखता है वो मुझे दे दे। और वो इज़हाक था जिसकी कुर्बानी खुदा ने उससे मांगी थी। मैं सारे इस वाक़े को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मोटी मोटी बातें इसलिए करना चाहता हूँ ताकि हमारा ध्यान जो है वो आसानी के साथ कैप्चर कर सके, ज़हन नशीन हो सके। जब पहाड़ पर पहुंचे तो बेटे इज़हाक ने कहा, बाप वो बड़ा कहाँ पे है जिसकी हमने कुर्बानी करनी है? तो बाप तो जानता था कि उसने क्या करना है। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा ईमान है। अपने बेटे को लकड़ियों पर बांध कर डाल दिया और हाथ में छुरी लेकर ज़बह करने लगा, क्योंकि खुदा का हुक्म है। ईमान क्या है इज़हाक का? बाप का ईमान तो है। इज़हाक का क्या ईमान है? ताबियादारी का ईमान। उसने जब वो लटाया होगा बच्चा, उठकर भागा नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पर छुरी ना चलाना, मैं तो तेरे खुदा से वाकिफ भी नहीं हूं। आज हमारे बच्चों को देखें क्या कर रहे हैं। नाफरमानी का इसीलिए ज्यादा तासर हमारे घरों में मिलता है, हमारे नौजवानों में मिलता है, हमारी बेटियों में मिलता है। क्यों मिलता है?
क्योंकि हम अपने जिंदा खुदा के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम अपने ईमान के बारे में बता नहीं पाते, क्योंकि हमने कोई तजर्बा नहीं किया। जब आपका तजुर्बा होगा रूहानी तौर पर कि खुदा कैसे आपकी जिंदगी में काम करता है, फिर आप खुदा के पास सूबेदार की तरह ईमान लेकर आएंगे कि मेरा मुलाजिम तेरे कहने से ही शिफा पाएगा। ताबेदारी का ईमान इजहार के अंदर मौजूद। और जब छुरी चलाने लगे तो फरिश्ते ने क्या किया? रोक लिया उस जगह का, और खुदा की ताजीम का नाम क्या रखा गया? यहोवा यरी। क्या कहा अब्राहम ने? खुदा क्या है? मुहैया करने वाला है। यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करने की ताकत रखता है। इजहाक का ईमान। इजहाक से जो बेटे दो पैदा हुए, असाऊ और दूसरा बेटा कौन सा पैदा हुआ? याकूब। कौन सा बेटा पैदा हुआ? याकूब। याकूब को खुदा ने बरकत दी, उसे चुना इसलिए कि उससे खुदा तरस नस्ल पैदा। याकूब के 12 बेटे हुए और उन 12 बेटों को बनी इस्राएल कहा गया। याकूब का नाम क्या था? इस्राएल खुदा ने तब रखा जब उसकी एक फरिश्ते के साथ झगड़ा होता है, मुकाबला होता है, कुश्ती होती है। वो भी जोर लगाता है, फरिश्ता भी जोर लगाता है, लेकिन दिल में क्या था उसके? खुदा मुझे ताकत देता। जब जीत गया याकूब तो उसने कहा मुझे बरकत दी जाए। तब खुदा ने इस कुश्ती के बाद उसका नाम इस्राएल रखा कि तू कौमों के साथ भी जंग करेगा, तू कौमों के साथ भी लड़ाई करेगा, फतह मिलेगी तुझे। और जब ये बातें हुई तो खुदा ने उसे क्या कहा? याकूब क्या होगा? इस्राएल होगा। क्या होगा? और यहां पर मैंने क्या लिखा है? मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। इस्राएल के दरमियान क्या क्या मौजे हुए? 12 बेटे। 12 बेटों में से यूसुफ अलग हो गया, हसद करने लगे उससे भाई, और कहां भेज दिया उनको? मिस्र में। गुलाम बनकर वो मिस्र में चला गया। मिस्र में जब वो गया तो वो कैद में चला गया। कैद की हालत में खुदा ने उसे आजाद करवाया। और आजादी क्या दी? कैसे खुदा ने उसकी जिंदगी में, यूसुफ की जिंदगी में काम किया। वो कैदी था, ख्वाब आया और ख्वाब की ताबीर यूसुफ ने की। यूसुफ ने ये ताबीर की वो मोटी मोटी गाय क्या करेंगी? खा जाएंगी, काल पड़ने वाला है। और जब ये तफसीर की उसने कि काल आने वाला है, हमें स्टोर बनाने चाहिए, बड़े बड़े गोदाम बनाने चाहिए जहां पर फसल जो है वो इकट्ठी की जाए। काल पड़ गया। मुकद्दस यूसुफ जो हैं वहां पर हाकिम हैं, सुपरवाइजर हैं, वहां पर वो निगहबानी कर रहे, क्योंकि अब हिकमत जो थी वो इंसान की हिकमत काम नहीं कर रही थी, बल्कि खुदा की हिकमत काम कर रही थी। उसके भाई अनाज लेने के लिए आते हैं, वो अपनी भाइयों को पहचान लेता है। बेशक उनकी मुलाकात के अरसे को बड़ा लंबा वक्त गुजर चुका है, बहुत सारा टाइम ऐसी शक्ल को देखने के लिए बिल्कुल नाजान बन चुके थे, अजनबी हो चुके थे। अब तो मुकद्दस यूसुफ जो था वो मिस्रियों का रंग ढाल चुका था, रहन सहन, लैंग्वेज, उसकी लिबास, सब कुछ उसका मिस्रियों की तरह का था। तो ये 11 भाई कैसे पहचान लेते एकदम से उसके गेटअप को देख करके ये इस्राएली है, ये हमारा भाई है। लेकिन मुकद्दस यूसुफ जानता था कि ये मेरे भाई हैं, उसने पहचान लिया। अनाज लेने के लिए आते हैं और वहां पर उनको रोक लिया जाता है। और खुदा का करिश्मा ये हुआ
कि जब वो भाई अनाज लेकर वापस जा रहे थे तो उन्हें कहा गया कि ये छोटा भाई यहाँ पर छोड़ जाओ और तुम अपने बाप को भी ले आओ। इख्तियार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुकद्दस यूसुफ ने ना सिर्फ अपने भाइयों के खानदान को बल्कि बाप को भी उस शहर में मिस्र में क्या किया, आबाद कर दिया। वहां पर रहने लगे, कोई इनको रुकावट नहीं। वहां पर इस्राएल की नस्ल जो है वो बढ़ने लगी। याकूब की डेथ के बाद हम देखते हैं कि ये औलाद की सूरत में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब्राहम से किया हुआ वादा मिस्र में फैलता बढ़ता और पूरा होता नजर आ रहा है। इतनी ज्यादा उनकी आबादी बढ़ती जा रही है कि जो नया बादशाह है उसे डर लग गया, उसे खौफ आया कि ये इतने लोग बढ़ गए, हमारी आबादी से ज्यादा इनकी आबादी बढ़ गई है, ऐसा ना हो कि ये पूरा मुल्क अपने कब्जे में कर ले। उन्होंने प्लान बनाया और इनको गुलाम कर दिया, बेकार में इनसे काम लेना शुरू कर दिया, इनको मारना शुरू कर दिया। तब खुदा ने अब इन लोगों के ईमान की एक और सिपा सलार को भेज दिया जिसका नाम मूसा है। खुदा ने जब मूसा को भेजा तो बनी इस्राएल कौम आजाद हुई, गुलामी से बाहर निकली। इस्राएल का ईमान क्या है? इस्राएल का ईमान अब्राहम से शुरू होता है, इस्राएल का ईमान इसहाक से शुरू होता है, उसका ईमान याकूब से शुरू होता है। और खुदा ने, आसमान के खुदा ने जब बनी इस्राएल से अपनी बातें गहरी मुकाशवा बयान करना चाहा तो ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, बल्कि ये कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं और तुम्हारा भी हूं, ताकि लोग यकीन करें कि इस्राएल का ईमान क्या है। इस्राएली झुकने वाले नहीं है, इस्राएल का ईमान खुदा के सिवा किसी के सामने झुकने वाला नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिगर मज़ाहिब में फैले, बदकश्तियाँ आई, इस सीरी में चले गए, गुलामी में आए, इंतशार पैदा हुआ, उनका इत्तेहाद टूटता रहा, वो बुतों की पूजा भी करते रहे। यही सबब है कि पहला बादशाह जिसे साउल कहा जाता है, उसके बाद मुकद्दस दाऊद ने दोनों कबाइल मुत्तहिदा इस्राएल को बड़ी मजबूती के साथ साम के रखा, संभाला। लेकिन सुलेमान की डेथ के बाद जो तीसरा इस्राएल का बादशाह था, उसकी डेथ के बाद कबाइल अलग हुए, 10 कबाइल अलग और 2 कबीले अलग हुए। इन कबाइल के दरमियान दरार पड़ने से हम देखते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं कि इस्राएल का ईमान कभी कभी मुनहरफ नजर आता है, कभी वो ईमान में बड़े मजबूत नजर आते हैं और कभी कमजोर नजर आते हैं। ये सारी बातें हैं उनके ईमान की हालत की। इस्राएल का ईमान ये है कि जब वो मिस्र की गुलामी से निकलने वाले थे तो खुदा का बातों का यकीन करना इंतहाई मुश्किल था उनके लिए। खुदा ने 10 आफतों को भेजकर ना सिर्फ मिस्रियों को सिखाया बल्कि इसराइलियों को भी सिखाया कि मैं कौन हूं। बताया गया कि खुदा कौन है, आसमान का खुदा, और उनकी रूहानी रहनुमाई के लिए एक ज़ाब्ता हयात बख्शा, उनको एक अखलाक बख्शा। और वो इखलाक क्या था कि तू एक खुदा को मान, तू बुतों की पूजा ना कर। और ये ज़ाब्ता अखलाक रूहानी तौर पर क्या था? 10 अहकाम जो 2 तख्तियों पर लिखे गए थे, वो इसराइल को दिए ताकि वो अपने ईमान में मजबूत रहे। खुदा ने कई मर्तबा उनके दरमियान मौज़ात किए। जब वो गुलामी से बाहर आए, भूखे बनने लगे, लोगों ने मुकद्दस मूसा से कहा हम गोश्त खाते थे, हमें गोश्त नहीं मिला। हम वहां पर खीरे खाते थे, हमें खीरे नहीं मिले। तो इसलिए हमें जंगल में ले आया, बेआबान में ले आया, डेजर्ट में ले आया, जहाँ पे ना पानी है ना खुराक है।
यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है कि हम मर जाए। लेकिन खुदा ने उनके लिए मन भेजा, खुदा ने उनके लिए बटेरे भेजे, उनके लिए खुदा ने चश्मे जारी किए पानी के, ताकि वो खुदा की अजीम कुदरत को देख सके। आए जरा वापस आए मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें इस्राएल का ईमान नजर आता है कि खुदा उनके साथ मौतें करता रहा, उनके दरमियान उनकी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। और खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। कैसा ईमान था उनका? मौजज़ात से बड़ा ईमान, वाहिद खुदा पर यकीन, वाहिद खुदा के बारे में ताज़ीम करने वाले लोग। आज भी यहूदी जब खुदा का नाम लेते हैं तो वो कुल्ली करते हैं, अपना मुंह साफ करते हैं कि हम खुदा का नाम लेने वाले। जब वो शरीयत की किताब को हाथ लगाते हैं तो वो वुज़ू करते हैं, वो हाथ धोते हैं और खुदा का नाम इतनी ताज़ीम के साथ लेते हैं ताकि उनको ये डर रहता है कि खुदा कितना अजीम खुदा है। ऐसा ईमान है उनका। और सूबेदार के ईमान को इस्राएल के ईमान के साथ जोड़ने की खुदा यीशु मसीह ने कोशिश की। भेद क्या था इसमें? भेद ये था कि इस्राएल ने तो देखा कि खुदा किस तरह से काम करता है, मूसा के जरिए से देखा कि खुदा कितने मौजज़ात करता है, लेकिन इसने तो अभी कफरनहूम में शायद इस तरह का मौका नहीं देखा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये तो ऐसा ईमान रखता है कि इसकी छत भी अपने घर में मुझे इसलिए दावत नहीं दे रहा, आने नहीं दे रहा, ये समझता है कि मेरी छत, मेरा घर जो है वो खुदा यीशु मसीह के लायक नहीं है। और इकरार किया उसने। ये जो गुनाहगार होने का सबूत है कि उसने कहा तो मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए। और ईमान क्या था कि तू यहां से कह दे तो मेरा मुलाजिम शेख आता है। ऐसा ईमान चाहिए खुदा को, ऐसा ईमान चाहिए कि जो यीशु मसीह कहते हैं, जो उनके मुंह से निकलता है, जो वो फरमा देते हैं, वो बाद में मौजूद में आ जाता है। मिसाल के तौर पर दुनिया की हकीकत में रहते हुए आज भी ये हकीकत मौजूद है। कहा यह जाता है, क्यास किया जाता है कि खुदा यीशु मसीह ने जब कश्ती पर खड़े होकर हवा और पानी को ढांढा, हवा और पानी को, आज भी वो ताबेदारी की रूह से खुदा यीशु मसीह के इस हुक्म का आज भी भरम, भरोसा, तवक्कुल वहां पर मौजूद है। जिस पानी को ढांढा वहां पर यह हकीकत मौजूद है कि कोई चीज वहां उस पानी में डूबती नहीं है। लोग वहां पर नाश्ता करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, डूबते नहीं। लोग वहां पर अखबार पढ़ते हैं, एंजॉयमेंट के लिए उस पानी पर जाते हैं। लेकिन जो डूबने वाला पानी है, जो हर चीज को डुबोने की ताकत रखता है, ना डुबोने वाला पानी और डुबोने वाला पानी दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक दूर तक देखें तो एक पट्टी नजर आती है। आपस में मिक्स नहीं हो सकते, वो पानी आपस में मिक्स नहीं होता। आप YouTube पर देख सकते हैं और भी बहुत से ऐसे सोशल मीडिया मौजूद हैं जहां पर ये सच्चाई बयान की गई है। कहा यह जाता है कि ये वो पानी है जो अपने अंदर किसी चीज को डुबोने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पानी को हुक्म दिया था कि थम जा, साकिन हो जाए। ये ईमान है, ऐसा ईमान खुदा को चाहिए। हम अपने ईमान को टेस्ट करें, हम अपने ईमान को चेक करें कि सूबेदार का ईमान तो ये है कि यीशु मसीह जो कह दे वो हो जाता है। पानी को कहा, पानी ने हुक्म माना। पानी ने क्या किया? बेरंग, बेबू, बेजायका था। खुदा यीशु मसीह ने कहा ये मैं बन जाए तो वो मैं बन जाए। मेरे दोस्तों, जो यीशु मसीह कहते हैं वो हो जाता है।
ऐसा ईमान चाहिए कि जो हमारा खुदावन हमारा निजात देना जो कहेगा वो हो जाएगा। लास्ट संडे जो गुज़श्ता इतवार गुजरा, ये ईमान की सच्चाइयों की आखिरी किस्त आपके सामने रखा। पिछले इतवार हमने सीखा था, मैंने इस पूरे महीने में जो आपके सामने बयान रखे, पहली सच्चाइयाँ बयान की कि खुदा हमें ईमान देता है। जो खुदा हमें ईमान देता है नबियों के वसीला से, फिर उसने कहा कि आप किताब पर भी ईमान रखें, नबियों पर भी रखें, लेकिन मेरे बेटे यीशु पर भी ईमान। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है उसका ईमान अफजल हो जाता है, उसका ईमान तरक्की पा जाता है। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, और जो गुज़श्ता इतवार का हमारा रेफरेंस था बाइबल मुकद्दस में से, ईमान की किताब में से, उसका 8वां बाब था, जहाँ पर अबशी खोजा कहता है कि मैं ईमान लाता हूँ खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और मसीह नुक्ताए नज़र से खुदा का बेटा यीशु मसीह कैसे है वो मैंने वादा किया। लेकिन आज हमने अपने ईमान को परखना है। क्या हमारा ईमान सूबेदार से भी नीचे वैल्यू रखता है? क्या हमारा ईमान नीचे है कि हम सूबेदार की तरह का ईमान भी नहीं रख सकते? उसका ईमान ये था कि यीशु मसीह यहाँ से कह देंगे तो मेरा मुलाजिम क्या करेगा? शिफा है। अपने ईमान को चेक कीजिए, अपने ईमान को परखिए। आए अपने सर को झुकाएं और अपने ईमान का जायजा लेने के लिए इस आयत को बगौर सुनिएगा। मिका मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ईमान की कमी या ईमान की गुमराही, ईमान का मजबूत ना रहना हमें बाहर अंधेरे में डाल सकता है। मेरे दोस्तों, ईमान का पुख्ता ना होना, ईमान की वैल्यू से कम होना हमें दांत पीसना और रोने का सबब बन सकता है। इसलिए कुरान यीशु मसीह ने हमें खुशखबरी दी कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्या हम ऐसा ईमान रखते हैं जो हमें हमेशा की जिंदगी अता करने की ताकत रखता है? खुदा की शुक्रगुजारी करें। हम सूबेदार के लिए, उसके घराने के लिए, उसकी फिक्र के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने फिक्र की अपने मुलाजिम के लिए कि उसका मुलाजिम शिफा हो। क्या हम दूसरों के लिए फिक्रमंद होते हैं? क्या हम दूसरों के लिए शिफा के लिए दुआ करते हैं? क्या हम सूबेदार की तरह का मिजाज अपनी ज़िंदगी में रखते हैं कि हम बुजुर्गों से कहें कि वो हमारे अज़ीज़ों के लिए दुआ करें ताकि वो शिफा पा जाए? क्या उस बीमारी का एहसास हमारी जिंदगी में मौजूद है? जब वो शख्स शिफा पा जाता है जो फालिज में गिरा हुआ है, उसकी खुशी की इंतहा देखिए कि वो यीशु मसीह पर किस तरह से ईमान ले आता है। खुदा का कलाम बयान करता है वो बीमार शख्स, फालिजदा शख्स उसी घड़ी तंदुरुस्त हो गया। खुदा की अजीम कुदरत ये जाहिर करती है कि हम उसी वक्त शिफा पाएं। हम रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उसी वक्त शिफा और तंदुरुस्ती हासिल कर सकते हैं। जमात में से कोई भी आज के कलाम के लिए, इन खूबसूरत अच्छी बाबरकत बातों के लिए कुरान के लिए दुआ। जमीन के खातिर और बात करी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम, तेरी साइश, तेरी खुदा।